राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर ग्राम चाका तिराहे के समीप बड़े हनुमान जी मंदिर में बनकर तैयार हुआ भगवान बालाजी कांच मंदिर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर की आकर्षक साज सज्जा और मनोहारी छटा देखकर यहां आने वाले लोग हैरत में पड़ जाते हैं। कटनी जिले का एकमात्र भगवान बालाजी का मंदिर अपनी आकर्षक साज सज्जा के लिए चर्चा में है। शहर की चहल पहल से दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने इस मंदिर को देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद मंदिर की सुंदरता देख लोग अचंभित रह जाते हैं। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में ही तिरुपति बालाजी कांच मंदिर में भगवान की स्थापना की गई है। 2 मंजिला इस मंदिर को बनाने में कारीगरों को काफ़ी समय लगा। मंदिर जब बनकर तैयार हुआ तो लोग इसकी सुंदरता देखते ही रह गए। 7 जुलाई को यहां भगवान की स्थापना किए जाने के बाद से ही यहां पर आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। अपने आप में अनोखे इस मंदिर को बनाने का पूरा श्रेय रेलवे ठेकेदार राम सुजान गुप्ता को जाता है। उनके सालों की मेहनत और समर्पण ने इस मंदिर को साकार रूप प्रदान किया है। भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा से समर्पित ठेकेदार राम सुजान गुप्ता का कहना है कि उन्होंने यहां पर मंदिर बनाने की शुरुआत 31 दिसंबर 1998 से की थी। मंदिर में पहले तो 21 फीट ऊंचे भगवान बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित की गई एवं उसके बाद माता काली तथा भोलेनाथ की प्रतिमा को भी यहां स्थापित किया गया। इसके बाद धीरे धीरे यहां पर कोई न कोई निर्माण कार्य चलता ही रहा। बीते दिनों जब उन्होंने तिरुपति धाम की यात्रा की तो उसके बाद उनके मन में कटनी में भी तिरुपति भगवान बालाजी के मंदिर को बनाने की इच्छा जागृत हुई। यात्रा संपन्न होने के बाद उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के प्रयास भी शुरू कर दिए। मंदिर का भवन बनाने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र के कारीगरों को आमंत्रित किया एवं जब मंदिर की साज सज्जा करने की बारी आई तो फिर मंदिर में कांच की से साज सज्जा कराने के लिए उन्होंने इंदौर से कुशल कारीगरों को बुलवाया। लंबे समय तक चले इस निर्माण कार्य के संपन्न होने के बाद मंदिर ने जो आकार लिया वह आज लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। श्रावण मास में इस नवनिर्मित मंदिर को देखने आने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सुबह से लेकर शाम तक यहां पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में हर एक तरह की सुविधा जुटाई गई है। इसके साथ ही मंदिर के पहले तल में एक विशाल हॉल तैयार किया गया है जिसमें भंडारे एवं अन्य तरह के पूजन हवन को संपन्न कराया जा सकता है। बालाजी कांच मंदिर में भगवान बालाजी की भव्य एवं आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा की सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर में भगवान बालाजी की प्रतिमा के अलावा माता महालक्ष्मी की भव्य प्रतिमा भी स्थापित है। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती के साथ यहाँ विराजमान है। मंदिर के विशालकाय हाल में राधा कृष्ण जी की प्रतिमा के साथ राम दरबार एवं भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी भी विराजमान हैं। मंदिर में स्थापित की गई प्रत्येक प्रतिमा की साज सज्जा बेहद आकर्षक और मनोहारी है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों का मानना है कि भगवान बालाजी कांच मंदिर के जैसा मंदिर आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं है। मंदिर के आसपास का वातावरण ऐसा है कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचने वाले लोग घंटों तक मंदिर में समय बिताकर एक सुखद अनुभूति प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद भगवान बालाजी के कांच मंदिर में दर्शन करने यहाँ से गुजर रहे अन्य जिलों के लोग भी पहुँच रहे हैं। यहाँ पर जो भी आता है वह मंदिर की सुंदरता को देख दांतों तले उंगली दबा दे लेता है। मंदिर की आकर्षक साज सज्जा और मनोहारी छटा देखकर यहाँ आने वाले लोग हैरत में पड़ जाते हैं। कटनी जिले का एकमात्र भगवान बालाजी का मंदिर अपनी आकर्षक साज सज्जा के लिए काफ़ी चर्चा में है। शहर की चहल पहल से दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने इस मंदिर को देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद मंदिर की सुंदरता देख लोग अचंभित रह जाते हैं। 7 जुलाई को यहां भगवान की स्थापना किए जाने के बाद से ही यहां आने वालों का तांता लगा हुआ है। अपने आप में अनोखे इस मंदिर को बनाने का पूरा श्रेय रेलवे ठेकेदार राम सुजान गुप्ता की सालों की मेहनत को जाता है। मंदिर निर्माण के लिए बात करते हुए ठेकेदार राम सुजान गुप्ता ने कहा कि मेरे मन में एक भव्य और आकर्षक मंदिर बनाने की कल्पना जागृत हुई थी, जिसके बाद मैंने प्रयास शुरू किए और प्रभु इच्छा से सब कुछ बड़े आराम से होता चला गया। मंदिर की बनावट और साज सज्जा इस प्रकार की है कि यहाँ पर आने वाले लोग
इसकी मनमोहक छटा निहारते ही रह जाते हैं और यहाँ पर घंटों तक समय बिताकर भी उनका मन भरता नहीं है। ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन है, लेकिन मेरी सेवा इस मंदिर में 31 दिसंबर 2098 से मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे मंदिर में लगा कि मैं जाके थोड़ा जाऊँ अंदर, तो यहाँ श्री सरजू गिरी महाराज जी थे, नागा बाबा थे, और मैं उनसे मिला और उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे मंदिर के लिए कुछ करना चाहिए, और मानव जीवन के उद्देश्य के दृष्टि को रखते हुए मैंने इस मंदिर में कुछ सेवा दी। वो सेवा मैं निमित्त हूँ एक भगवान का, और भगवान ने मुझे जो प्रेरणा दी उसके लिए मैंने कार्य किया। कोई मैं अपने नाम या यश के लिए काम नहीं किया, और धीमे धीमे करके मंदिर में आने के लिए रास्ता नहीं थी, एक चीर भर थी, तो धीमे धीमे करके प्रभु की कृपा से धीमे धीमे बढ़ता गया। माँ काली बनी और शंकर भगवान, हनुमान जी रहे। उसके बाद एक प्रेरणा मिली माँ वैष्णो की गुफा बनाने के लिए, माँ वैष्णो जी की स्थापना किया, और जैसे भगवान की प्रेरणा थी उसी तरह गुफा बनाया। और उसके बाद फिर मन में ऐसे ही आया कि तिरुपति बालाजी का भी मंदिर बनाया जाए, और तिरुपति बालाजी में मैं गया और वहाँ पर तिरुपति बालाजी के दर्शन किए, और आकर मैंने यहाँ पर निर्माण कार्य चालू किया। और 60 बाई 40 में यह हॉल बना हुआ है, तो नीचे मैंने यात्रियों के लिए हॉल बनाया और ऊपर मंदिर का निर्माण किया। और करीब पिछले 1.5 साल पहले ये मंदिर का निर्माण स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, और तिरुपति बालाजी और माँ लक्ष्मी इसमें विराजमान हो गए थे। उसी बीच में हरिद्वार गया, और हरिद्वार जाकर मुझे एक कांच मंदिर दिखा, और मेरे मन में वहाँ प्रेरणा हुई कि मुझे इसे कांच मंदिर बनाना है, और ये प्रेरणा हुई। और फिर मैंने कांच मंदिर के निर्माण के लिए योजना बनाई, और प्रभु की कृपा से उसी तरह, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हूँ, उसी तरह मैंने इस स्ट्रक्चर को तैयार किया, सिविल वर्क किया, और सिविल वर्क करने के बाद जो कांच लगाना था इंदौर से कारीगर बुलाए, और फिर इसको कांच का रूप दिया। और वर्तमान समय में यह आपके सामने मूर्ति है। उसी वक्त प्रेरणा हुई तो दूसरे भगवान भी यहाँ पे विराजे गए, मूर्तियाँ लाई गई, जिसमें शिव शंकर भगवान, पार्वती जी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधे जी और राम दरबार, और नीचे गणेश जी का मूर्ति लाया गया। उसी वक्त जब मूर्ति में देखने गया था तो कुछ स्टेचू दिखे, तो मेरे बाबा जी जो थे सरजू गिरी महाराज जी, उनका स्वर्गवास हो चुका था, तो मैंने वहाँ स्टेचू देखा, तो बोले कि नहीं, जिस तरह आप चाहते उस तरह मूर्ति बन जाएगी। तो नीचे फिर उनकी भी मूर्ति का स्थापना हम लोगों ने श्री सरजू गिरी महाराज से किया। इसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी 4 जुलाई से चालू हुई थी और 7 जुलाई तक चली, और वर्तमान समय में सब पब्लिक आ रही है और धर्म का लाभ ले रही है। जैसा कि इसमें समय भी काफ़ी लगा है और नक्काशी भी बहुत सुंदर है, तो इसमें आप सिर्फ आपने अपने मने नहीं, हमारे साथ जो है, पहली बात तो ये कांच लगाने में हमको 11 महीना लगे, खाली कांच का काम कराने के लिए। और हमारे साथ हमारे एक मित्र हैं, छोटे भाई जैसे है, बॉम्बे हार्डवेयर के श्री विजय तनवानी, उन्होंने हमारा साथ दिया। अगर वो साथ नहीं देते तो शायद हम ये कार्य नहीं कर पाते। तो वो और हमने किसी से चंदा आज तक नहीं लिया, और हम और वो दोनों जन मिल के अपना कंट्रीब्यूशन देते गए। हमने अपना समय दिया, और जो हमसे आर्थिक हुआ वो किया, और उन्होंने भी अपना जो हमने बोला कि यहाँ ये ज़रूरत है, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, और उन्होंने पूरा किया, और हम दोनों जन के सहयोग से आज ये मंदिर खड़ा है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम सुजान गुप्ता है, मैं रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और श्री खरे केसरवानी बैस समाज का अध्यक्ष हूँ।